इंदौर नगर निगम साल 2023-24 के लिए निगम परिसर में 7,30,00,000 का बजट पेश किया गया है। बजट पेश होने के बाद निगम परिषद में चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा के पहले ही कांग्रेस पार्षद के साथ भाजपा पार्षद ने भी गंदे नाले को लेकर निगम सभा में अपनी बात रखी। इस दौरान कांग्रेस की पार्षद फौजिया शेख अलीम ने अपनी बात कहते हुए शेर पढ़ दिया, जिसके बाद बजट परिसर में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने अपने शेर में हिंदुस्तान को खतरा बता दिया। साथ ही फौजिया शेख के इस बयान पर भाजपा के पार्षद ने जमकर हंगामा किया और माफी मांगने की मांग पर अड़ गए। निगम परिषद में काफी देर तक हंगामा होता रहा। आखिर में बीजेपी के नेता पार्षद हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाते हुए निगम सभापति के पास पहुंचे और सभापति से फौजिया शेख अलीम से माफी मांगने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान फौजिया शेख ने कहा कि भाजपा मुखवीरों और गांधी जी के हत्यारों गोडसे की पार्टी बता दिया था। आप भी सुनिए कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख के उस शेर को। दिसंबर को परिषद हुई थी। बजट परिसर में हुई चर्चा में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने परिसर में भगवान गणेश की शपथ ली और कहा कि यदि मैं कुछ झूठ बोलूंगा तो मैं 100% सार्वजनिक रूप से बजट परिषद में माफी मांग लूंगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने निगम महापौर द्वारा पेश बजट को लेकर कहा कि महापौर द्वारा बजट पेश किया गया था, जिसमें कागज के फूलों से खुशबू लाने की कोशिश की है। मैं भगवान गणेश के श्री चरणों में नमन करते हुए ये संकल्प लेता हूं और उस संकल्प में एक चीज छुपी है कि अगर मैं कोई भी चीज झूठ बोलूं तो मैं 100% सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा मांगूंगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने क्या कहा वो सब आपके सामने है, लेकिन जिस तरीके से और मुद्दों पर चर्चा और बहस हो सकती थी उसे विपक्ष के द्वार केवल प्रश्नकाल को टालने की कोशिश की है। इंदौर के नगर निगम के बजट पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही बहुत सार्थक और सारगर्भित चर्चा की है और इसमें से कई सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे बजट में भी और प्लानिंग में भी सुधार होगा। अभी अगले सत्र में भी जितने नए हमारे पार्षद हैं वो इस बजट पर अपने विचार रखेंगे। मुझे लगता है बजट पर इस प्रकार की सार्थक चर्चा होनी चाहिए जो हो रही है। इंदौर नगर निगम में साल 2023-24 के स्वच्छ भारत मिशन के लिए 121 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 9 करोड़ ज्यादा है। वहीं भवन निर्माताओं पर अपने भवन का मलबे को CNT सेंटर नहीं भेजने पर मलबे को सड़क पर फैलाने और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं 29 स्लम बस्तियों को ग्रीन स्लम के रूप में डेवलप के लिए अलग से बजट का प्रावधान है। मेयर ने बजट में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल को आदर्श लेवल 50 तक लाने का लक्ष्य रखा है, जो अभी शहर के कई स्थानों पर 100 से भी ज्यादा है। वहीं शहर के युवाओं के लिए 150 चौराहों पर फ्री वाईफाई जोन बनाने की घोषणा की गई है। इंटर्नशिप विद मेयर स्कीम को जारी रखने पर भी बजट की घोषणा की गई है। फिलहाल अभी 350 स्टूडेंट्स इस योजना से जुड़े हैं। इंदौर को डिजिटल सिटी बनाने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए नगर निगम अपना खुद का इंटरनेट डेटा सेंटर बनाएगा। मेरिट में आने वाले 3 छात्रों को स्कूटी देने का भी वादा मेयर ने अपने बजट भाषण में किया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के 2023 के आम बजट में विधानसभा चुनाव की झलक देखने को मिली थी, उसी तरह से इंदौर नगर निगम में बजट में भी विधानसभा चुनाव की झलक देखने को मिल रही है।
मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बजट में जो घोषणाएं की हैं, उनको कैसे पूरा करते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।